आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ते नशे के खिलाफ अब आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ जो है वो एक अभियान चलाने वाली है। आखिर क्या अभियान रहेगा, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विक्रांत भुरिया, उनसे बात करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में नशा बढ़ रहा है, तो क्या आप लोग अभियान चलाने वाले हैं? देखिए, हमारे सभी आदिवासी भाई जितने भी सामाजिक थे, सरपंच हो, पंच हो, तड़वी, हम सब लोग बैठे और निर्णय लिया गया कि जब तक समाज की कुरीति खत्म नहीं होगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी को लेकर ये D3 अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसमें दहेज पर, दारू पर और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसको बहुत जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, सब दूर से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और इसी को हम बाकी क्षेत्रों में भी आगे ले जाने का काम करेंगे। अब जिस तरह से झाबुआ अलीराजपुर में हुआ, इस तरह से अब पूरे देश में ये D3 का अभियान हम शुरू करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती हमको जो लग रही है वो ये लग रही है, जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं, जो बड़ा बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। जिस तरह से झाबुआ अलीराजपुर वैसे तो बहुत गरीब क्षेत्र है, पर 400 करोड़ के ठेके वहां जाते हैं, पिछली बार से 20% से ज्यादा वहां पर ठेका उठा है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि पूरी की पूरी वहां से शराब आपकी गुजरात जा रही है। और ये सिर्फ 400 करोड़ का नहीं है, अगर आप पूरा वेस्टर्न मध्य प्रदेश का देखें, 20,000 करोड़ का ये खेल चल रहा है, जिसमें सरकार भी एक हिस्सा बनकर सामने आ रही है। तो मेरा सरकार से ये अपील है कि आप भी इस D3 मुहिम के साथ जुड़े। जिस तरह से धार्मिक क्षेत्रों में आप ये प्रतिबंधित कर रहे हैं शराब को, आदिवासी क्षेत्रों में भी प्रतिबंधित करें। डीजे से क्या नुकसान? डीजे से, क्योंकि हम देखते हैं तमाम जो आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है या घर में जो पारिवारिक आयोजन है, उनमें डीजे बजता है, तो क्या कई बार हम देखते हैं विवाद भी होता है, यही कारण है क्या? देखिए, डीजे सिर्फ विवाद का कारण नहीं है, इससे स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान हो रहा है। जिस तरह का वो जो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के कारण लोगों को नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन के बाद में सबके दिल की हालत क्या है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। और डीजे में कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। हमारे ढोल मांदल की संस्कृति है, हमारे पारंपरिक यंत्रों की संस्कृति है, वो डीजे के कारण पूरी खत्म हो रही थी। तो इसलिए हमने डीजे पर भी प्रतिबंध लगाया है। दहेज को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि एक नेचुरल व्यवहार तौर पर लोग दहेज देते हैं। देखिए, दहेज का जो वैसे तो प्रतिबंधित है, पर दहेज किस तरह से चल रहा है, आप सामाजिक कुरीति है, ये एक बाकी नहीं है, सामाजिक कुरीति है। तो इस पर भी हम प्रतिबंध लगाने का काम जो समाज के माध्यम से हो रहा है, और इसमें बहुत सफलता भी मिल रही है कि उसका जो अंतर है उसको बहुत कम कर दे, ताकि जो व्यक्ति दाड़की कर नौक मजदूरी कर जो पैसा कमा कर आता है, वो कम से कम कुछ बचाकर भी अब वापस जा पा रहा है। बिल्कुल, आदिवासी क्षेत्रों में अब 3D यानी कि दहेज, दारू और डीजे पर रोक लगाएंगे। साथ ही आदिवासी समाज के लोगों को भी जागरूक करने का काम अब आदिवासी प्रकोष्ठ करेगा। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।